वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई का बेड लक हो रहा। उठने में 5 मिनट लेट हो गया, गाड़ी निकल गया। इसके बाद है 1.5 घंटा बाद गाड़ी। घर आज पहुंचने देगा कि नहीं पता नहीं। 1.5 घंटा में हम सोते रहता तो ठीक रहता है। अब उठ गया, अब कौन घर जाएगा। फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे। ठंडा बड़ी देर है यार। तो अभी वेट कर रहे हैं 1.5 घंटा। अहमदाबाद एक्सप्रेस गीतांजलि तो चल गई, अब अहमदाबाद का भरोसा है। हम तो जब फिर चल के सो जाएंगे तो फिर अहमदाबाद में छूट जाएगा, इसलिए वेट कर रहे हैं जब तक नहीं आएगा। उफ मैन, 8 बजे तक पहुंच जाता है, 10 बजे पहुंचेंगे। चलो कोई गल नहीं। भाई रूम आ गए हैं और वही 11 बजे के आसपास। अभी टाइम बन रहा 12:15। तो 12:15 में अब नाश्ता चलेगा, डोसा। तो आज डोसा खाया जाए। उसके पास दोस्त के पास चला जाएगा, सोचे हैं जाए तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए मेरे दोस्त सहपाठी के साथ। तो भाई चाय पिए और इधर आ गए चिकन खाने के लिए। और मेरा दांत में फंस गया है। दांत का गजब का तकलीफ़ देना मेरे को। रियल क्या क्या लेगा रे भाई। ये देखिए, ये दोनों खा के इतना साड़ हो गया है। और एक तो है हल्क हो गया। हल्क, इनका चैनल का नाम भी हल्क द अल्टीमेट राइडर है। हल्क अल्टीमेट राइडर। खा के दोनों बेटा चौड़ा हो गया। अभी और पकौड़ी खाएगा, चिकन पकौड़ी। वो चिकन खाया और बर्दाश्त नहीं हुआ उसमें। चिकन तंदूर खा लिए हैं, अब चिकन पकौड़ा खाना है। अरे मेरा भाई को सेफ्टी देते हम लोग, बॉडी गार्ड है। और बताइए दादा, हाँ। नया लड़का लोग का और कैसा तैयारी करेगा, बता दीजिए लोग। नया लड़का लोग की तैयारी के लिए ये है कि पीछे हट के देखना नहीं है। हाँ, एक बार सोच लिया तो उस राह पे चलते रहना है। अच्छा। और अभी तक के जितने भी लोग हैं, हम जो सर्विस में अभी ज्वाइन कर लिए हैं, इन लोगों में ये चीज़ देखें हैं कि ना का कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश। आपको लगे रहना है, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। लगे रहना है। आप क्या बोलते हैं भाई? एकदम लगे रहने से सफलता तो एकदम मिलता ही है। दिन ब दिन आप चमकते जा रहे हैं, इसका हाँ। क्या राज है, पहले ये भी बता दीजिए। राज है बहुत राज है। बहुत राज है, सब नहीं बताना चाहिए। हाँ। तो भाई उधर मस्त खाओ के हम लोग आ गए तीनों दोस्त। और अब कल का प्लानिंग देखिए क्या होता है। और अभी खाना खाना है मस्ती में। और आज कुछ स्पेशल डिस्कशन आप लोग के साथ करना है। तो भाई ये आज हम लोग बात करेंगे रेलवे से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और फैक्ट्स कहिए या सवाल कहिए, ये सवाल जो है हमेशा रेलवे में पूछे जाते हैं, सालों साल दर सालों से पूछे जा रहे हैं। तो भाई रेलवे का शुरुआत हुआ था 161 साल पहले, सन 16 अप्रैल 1853 को। जो ट्रेन चला था मुंबई से लेकर थाने तक, लगभग 33 किलोमीटर। और इसमें 400 पैसेंजर को लेकर ये गाड़ी सुबह 3:30 में पोरबंदर से रवाना हुई थी। तो ये मुंबई और थाने का बीच का डिस्टेंस भी पूछता है। और कब चालू हुआ, 16 अप्रैल 1853 को ये पूछता है, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर बोला जाए कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 को। 1951 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और अभी इंडियन रेलवे जो है वो एशिया में पहला स्थान रखता है। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। और भाई रेलवे से रोज़ाना 23 मिलियन लोग, 23 मिलियन पीपल रोज़ाना सफ़र करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बराबर, उसकी जनसंख्या के बराबर लोग प्रतिदिन यहाँ सफ़र करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, मालगाड़ी की बात करेंगे, तो लगभग 7500 मालगाड़ी प्रतिदिन 3 मिलियन टन लोड होती है। 3 मिलियन टन। अगर तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में बात करें तो सबसे तेज़ चलने वाला ट्रेन जो है वो आपका है गतिमान एक्सप्रेस, जो 160 kmph ट्रायल अभी उसका हो चुका है। और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन की बात करें तो ये नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, जो 10 kmph पे चलती है, ठीक है ना। तो ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है।
तो भाई एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा नियोजक कौन है, सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। तो रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, नियोजक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है भारतीय रेलवे के अंतर्गत इंडिया में काम करते हैं। लगभग 1.4 मिलियन कर्मचारी है और पूरा वर्ल्ड में बात करें तो 7वां रैंक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन रखा है, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कर्मचारी रखा हुआ वर्ल्ड में पहला नंबर पे वो आता है, सबसे बड़ा नियोजक। अब भारत में बन बोलेगा तो भाई मार दीजिएगा इंडियन रेलवे। अच्छा, तो अब आया प्लेटफॉर्म की बात। तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भाई गोरखपुर का स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो सबसे लंबा है, और ये गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लगभग 1366 मीटर। अब आ जाते हैं भाई बजट पे। अगर बजट की बात करें तो आपका रेलवे बजट को अलग से पेश करने का डिमांड जो किया था सन 1921 में एंटवर्थ कमेटी ने किया था। और क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अलग से बजट पेश करने का अपना बोला था एंटवर्थ कमेटी कि आप इसको अलग से पेश कीजिए, लेकिन इसको 1924 में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। सन 1924 में किया गया था भाई रेल बजट को आम बजट से अलग, और किस कमेटी के सिफारिश पर, तो एंटवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। तो भाई रेलवे बजट का सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट जो हुआ था वो 24 मार्च 1994 को हुआ था, और ये जो किए थे और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने ये बजट पारित किया था। तो वो ऐसे रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक लगातार 6 बार रेल बजट पेश किए हुए हैं। अगर लेडीज़ की बात करेंगे तो श्रीमती ममता बनर्जी जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, वो 2000 में पहली लेडी बनी जो रेल मिनिस्टर रही, और उन्होंने 2002 में पहला बार रेल बजट पेश किया था। और वो एकमात्र ऐसी लेडी है जो यूपी और एनडीए दोनों गवर्नमेंट में रेल बजट पेश की थी। भाई अभी जो हम सवाल या जवाब जो बोलने वाले हैं उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ब्रिज के ऊपर एक ब्लॉग बनाए थे। तो भारत में सबसे बड़ा अगर ब्रिज बोला जाए तो अभी आपका चिनाब नदी के ऊपर में जो ब्रिज बनाया जा रहा है जो कश्मीर वैली को जोड़ेगा, वही सबसे बड़ा ब्रिज है जो कुतुब मीनार से 5 गुना बड़ा है, ऊंचा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। अगर ब्रिज का बात हुआ तो भाई टनल की भी बात होना चाहिए। तो भारत का जो सबसे बड़ा टनल है वो एक्चुअली पीर पंजाल है जो कश्मीर वैली को बनिहाल से जोड़ता है। ये 11.2 किलोमीटर लगभग है। इसका जो सबसे लंबा दूरी तक तय करने वाला ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो भाई आज भी एयर कंडीशनिंग का ज़माना है और हम लोग रेलवे में जिसके पास धन है वो एयर कंडीशन में सफ़र करना पसंद करते हैं। तो अगर बोला जाए कि रेलवे में एयर कंडीशनिंग सिस्टम कब से आया था, तो भाई ये 1969 में से आ गया था। ये नई दिल्ली से कोलकाता, या बोले कोलकाता से नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस जो चली थी पहला, उसी में सबसे पहले एयर कंडीशनिंग यूज हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम। अभी हम लोग फटाक से रिजर्वेशन करा लेते हैं IRCTC के द्वारा, पहले तो मैनुअल होता था लिख के। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम कब चालू हुआ है, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुआ है 1986 में, ठीक है ना। उस समय से रिजर्वेशन सिस्टम आया और पैसेंजर रिजर्वेशन होने लगा। और हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस में चलते हैं। और एक क्वेश्चन है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो है किन की जन्म शताब्दी पर चालू, तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो 1969 में जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पर चालू हुआ है। तो भाई एक बार एक भाई मेरे से एक सवाल भी कर लिया था कि सबसे पुराना इंजन कौन है, तभी मेरे को लग रहा था फेरी क्वीन है, लेकिन अभी हम फिर से पढ़ें तो मेरे को एग्जैक्ट हुआ कि भारत का सबसे जो अभी तक वर्किंग में इंजन है वो स्टीम इंजन फेरी क्वीन है जो नई दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक जाती है। तो भाई अभी आपको ऐसा फैक्ट जान के कैसा लगा? आई होप कि आपका कुछ अपडेट हुआ होगा, या जो भाई को आता है तो उनका तो ऑलरेडी फ्रेश हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये फैक्ट्स हैं और ये सवाल जो है हमेशा रेल में पूछते जाते हैं। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही।